बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जो ईरान गेम खेल गया है पिछले 24 घंटे में अमेरिका के साथ, अमेरिका को ये बात समझ आएगी जिस दिन इसका एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान तबाह करेगा। इमेजिन करें जरा, कल अमेरिका ने ऐलान किया कि ईरान का शाहिद 129 ड्रोन आया और हमने उसको मार गिराया। अब बजाहिर जब आप ये बात सुनेंगे तो आप कहेंगे ईरान का ड्रोन तबाह हो गया, लेकिन आप जब डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अब ईरान ने क्या कहा है और अमेरिका मारकर भी खुश नहीं है। ईरान का ये जो ड्रोन था ये इंतहाई सस्ता ड्रोन था। ये ड्रोन उड़ा और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के रडार सिस्टम उसको बीट करता 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 कंप्लीटली अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पहुंच गया। अब सारे के सारे ईरान ने ये कहा कि हमने इसको भेजा था मिशन पर, और ये होता है वन वे मिशन। और ड्रोन असल में इन्होंने वार्निंग जारी की, नहीं रुका, फिर वार्निंग जारी की, नहीं रुका। तीसरी दफा उन्होंने देखा कि ड्रोन उड़ता चला आ रहा है, उड़ता चला। ईरान ने अटैक नहीं करना था, ईरान ने सिर्फ मॉनिटरिंग करनी थी, जासूसी करनी थी, वीडियो बनानी थी, जासूसी के साथ सारा डाटा लेना था। उसने देखा 1 2 3, आज ईरान ने कहा सारी सिक्योरिटी लेयर्स हमने ब्रेक कर दी। उन्होंने कहा ये मिशन पर था और वन वे मिशन था, यानी इसने मरना था, हमें छोटा सा हमने ड्रोन भेजा था। वो ड्रोन गया, वो फुटेज बनाकर उसने रियल टाइम में डाटा पीछे भेजते रहे, यानी ईरानी देख रहे थे। उन्होंने जैसे ये भेजा, अमेरिका ने आखिरी लेयर थी उनके पास F-35 की। इमेजिन करें जरा, एक छोटा सा जिसे कहते हैं थर्ड क्लास ड्रोन जो ईरान का तबाह करना था, उसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर्स का तैयार करदा प्रोग्राम उनका जो F-35 का था, और उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जेट F-35 उड़ाया और उसके पीछे लगा दिया। अब ड्रोन आगे आगे, अमेरिका का जेट पीछे पीछे, और वो घुमा रहा है और इस सूरत हाल में फिर उस ड्रोन को तबाह किया। उस देर में, जितनी देर में ना तो वो रेडार पर डिटेक्ट हो रहा था, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही सूरत हाल है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन आया और वो वहां पर घूमता रहा। अब हुआ ये कि ईरान ने कहा कि मिशन कंप्लीट कर लिया हमने, हमारा ड्रोन पूरा मिशन कंप्लीट कर गया, और उसके बाद उसका राब्ता मुनक़ता हो गया क्योंकि उसको उड़ा दिया। अब आप इसकी जरा एक मिसाल ले लें। आपको याद होगा कि यमन ने अब तक अमेरिका के 20 से 22 ड्रोन तबाह किए हैं। अब हम अगर देखें तो अमेरिका को क्या पड़ी हुई थी कि अपने ड्रोन तबाह करने की? होता ये था, अमेरिका के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी, वो ड्रोन उड़ाते थे और ईरान को, उनको पता था कि ईरान बैक कर रहा है यमन को, यमन की हदूद में जाता था वो ड्रोन, और यमन उसको डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट करता था और उसको उड़ा देता था। अब हर दफा वो करते क्या थे, मुख्तलिफ डायरेक्शन से भेजते थे, इस दफा राइट से, फिर लेफ्ट से, ऊपर नीचे, डेप्थ में, यानी वो हर दफा डिफरेंट डायरेक्शन में जाता था। उस चक्कर में अमेरिका ने अपने 20 से 25 ड्रोन्स मुकम्मल तौर पर तबाह करवा लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन्होंने कुछ ना कुछ डाटा तो कलेक्ट किया, वीडियो भी कलेक्ट की, क्योंकि उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ऊपर से जो उनको समझ आ सकती थी उन्होंने किया। फिर उसके बाद उन्होंने यमन की ऑयल फैसिलिटीज और ऑयल डिपो, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ तबाह किया, वो हम सब ने देखा। फिर यमन ने जवाब दिया, आप सबको पता है। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने वो काम कर दिया जो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। ये बात तो सबको पता थी ना कि ईरान अमेरिका का ड्रोन तबाह कर सकता है और अमेरिका ईरान का ड्रोन तबाह कर सकता है, ये दोनों एक दूसरे के ड्रोन तबाह कर सकते हैं। लेकिन ये बात कि ईरान के ड्रोन 6 सिक्योरिटी लेयर्स ब्रेक कर जाए, कल तक खबर थी 3 से 4, पता चला सारी सिक्योरिटी लेयर्स ब्रेक करती हैं। देखिए, एक चीज नहीं होती, रेडार पर डिटेक्ट ही नहीं हुआ। जब आप एक ड्रोन को डिटेक्ट नहीं कर पाते तो आपको F-35 तैयारे उड़ाने पड़ते हैं। अब आप इमेजिन कर ले, यहीं पर ईरान ने क्या किया है कि उन्होंने कहा कि हमारा जो सारा मामला था, हमने असल में भेजा ही इसको था कि भाई जाओ और जाकर डाटा कलेक्ट कर आओ, और वो गया और उसने डाटा सारा कलेक्ट कर लिया। और इस सूरत हाल में अब्राहम लिंकन का, अब अमेरिका की फौज ने कहा कि एग्रेसिव वे में आया हमारे पास। अब देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर होता है बड़ा ह्यूज, वहां पे हजारों फौजी होते हैं, जेट्स होते हैं, मिसाइल होते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है। आप सोचें, एक ड्रोन चला गया है और वो उसकी फुटेज बनाकर डाटा लेकर निकल आए। ड्रोन तो सस्ते हैं लेकिन वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब अमेरिका को ये बात समझ आई है कि भाई हमारे लिए इतना डेंजरस है कि हमारी तो सिक्योरिटी लेयर्स ब्रेक हो गई है, और अगर एक भी, मिसाल के तौर पर ईरान ने हम पर अटैक कर दिया, अभी तो हमारा डिफेंस सिस्टम बीट नहीं कर पाया उसको, हम क्या 500 ड्रोन तबाह करने के लिए 500 तैयारे वहां पर रवाना करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कितनी सिक्योरिटी लेयर्स ब्रेक करके, अगर मिसाल के तौर पर 500 ड्रोन आ गए हैं, आप छोड़े सारी बात को, 400 मार लिया अमेरिका ने, इम्पॉसिबल है, नहीं मार सकते 400, 250 भी नहीं मार सकते। चले मिसाल ले ले, 500 में से 400 मार दिए। अब सोचे 100 ड्रोन जाकर एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर जाते हैं, हजारों फौजी वहां पर मर जाएंगे। इमेजिन करें ना,
और उसके अलावा हो सकता है एयरक्राफ्ट कैरियर डुबो दिया जाए। अगर ना भी डुबो जाए, नकारा तो कर देंगे ना, उसके ऊपर जेट्स कितने खड़े हुए। क्या कमाल ईरान ने काम कर दिया है जो अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं था। उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि अमेरिका हमारा ड्रोन तबाह कर दे, फलाना कर दे। उन्होंने कहा भाड़ में जाए, हमें इस बात की कोई परवाह नहीं, हमें डाटा चाहिए, और वो डाटा ले उड़े हैं। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह हुआ है कि एक ही चीज थी जिसको अमेरिका को तबाह करना था, और वो है एयरक्राफ्ट कैरियर। आज इसराइली अखबारात में यह खबर ब्रेक हुई है कि इसराइल का आर्मी चीफ दबाव डाल रहा है ट्रंप पर कि अटैक करो, और ट्रंप ये कह रहा है मैंने अटैक नहीं करना। वो कह रहा है जी हमारी बड़ी तबाही होगी। और हमने इस सारी सूरत हाल में देखा कि एक ड्रोन के मुकाबले में एक F-35 अगर हजारों ड्रोन भिजवा दे तो क्या हाल करेंगे इनका। यानी आप ये सोचें कि ईरान के जो ड्रोन हैं वो पहले भी यूक्रेन में यानी यूरोपीय और अमेरिकी टेक्नोलॉजी नाकाम कर चुके हैं, लेकिन ये तो डायरेक्ट हमने देखा है ना मामला। अमेरिका ने कहा जी हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी है, हम ड्रोन गिराएंगे। कहां गई आपकी लेजर टेक्नोलॉजी? आपकी लेजर टेक्नोलॉजी अगर काम करती तो आप बताइए, इसका मतलब है ईरान की जो सारी सूरत हाल है उन्होंने अमेरिका की लेजर टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। वरना आपको F-35 उड़ाकर एक छोटा सा ड्रोन तबाह करने की क्या जरूरत है? अगर लेजर टेक्नोलॉजी से ड्रोन समंदर में गिराए जाते तो ईरानी ड्रोन जीपीएस लोकेशन पिन पॉइंट कर लेते। यानी अभी ईरान ने अटैकिंग या समझ लें किसी और तरीके के लिए इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ सर्वेलेंस था। और स्वाम ड्रोन्स बेसिकली दोनों तरह के ड्रोन्स है, ये उड़ेंगे, ये डाटा लेंगे, डिफेंस सिस्टम को इंगेज करेंगे और उसके बाद सारा कुछ तबाह करेंगे। सो आज ईरान ने कहा है कि हम बहुत आगे चलेंगे। और सुने ईरान के आर्मी चीफ ने क्या बात की है, जो सबसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसने कहा जी आज के बाद हम आपको बता दें जंग छिड़ी तो एक भी अमेरिकी महफूज नहीं होगा। यानी अभी तक तो हम ये देख रहे थे ना कि मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन होंगे और वो तबाह करेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसी भी जगह पर अमेरिकी होगा फौजी जो लड़ा, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, आप किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। और फिर आप इस बात को समझें, अगर इन्होंने सिविलियन साइड पर हमला किया तो अमेरिका का पानी बंद कर देंगे वो। आप कहां पर खड़े हैं? आप क्या देख रहे हैं? ईरान ने बाजी पलट दी रातों रात और सारा डाटा ले उड़े और सारे लेजर से लेकर सब कुछ इनका तबाह बर्बाद हो गया और ये मुंह देखते रह गए। और अगली सूरत हाल जरा देखिए, अब ईरान तगड़ा किस तरह हुआ है। ईरान तगड़ा ये हुआ है कि ईरान ने कहा है कि हमने तुर्की में मुज़ाकरात नहीं करने, हम करेंगे ओमान में। और आगे उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी इतने सारे मुल्क ये जो मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, कतर, ओमान, ये वो फलाना, ये इतने सारे ममालिक की हमें जरूरत ही नहीं है, ना सऊदी अरब की जरूरत है। उन्होंने कहा अमेरिका सामने बैठे, हम अमेरिका से करेंगे मुज़ाकरात और अमेरिका चुप करके सरखम तस्लीम करे। अगर उसको बातचीत करनी है तो हमारे सामने आ जाए, अगर लड़ाई करनी है तो हम मारने को तैयार है। और ये भी साथ उन्होंने कह दिया है कि अमेरिका की कोई शर्त हमें काबिल कबूल नहीं है और इन इश्यूज पर बात नहीं होगी। ईरान ने अमेरिका के असल में जो दोस्त हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनको पैगाम दिया है कि जो तुम लोग चाह रहे हो ना अमेरिका की जान छुड़वाना, ये जान नहीं छोड़नी, ना तुम ईरान पर कोई एहसान कर रहे हो। अब अमेरिका का बहरी बेड़ा ईरान के करीब वो ले आया, अब वो फंस चुका है। आप बताएं ना, एक ड्रोन आपसे डिटेक्ट नहीं हुआ और आपको F-35 रवाना करना पड़ा। ईरान असल में इसको समझ रहा है शिकार, ये हमारा शिकार है, वो नहीं इसको जाने देंगे। अब सबसे बड़ी सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हुई है, जो अमेरिका को गुस्सा ये चढ़ा है कि जो इस वक्त उनकी जानिब से यानी जो शराइत हैं बड़ी खतरनाक है। और वो शराइत क्या है कि जी आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करवाना है, आपने सरेंडर करना है, आपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, फलाना ये वो सब कुछ सरेंडर करना। अगले करते हैं। ईरान का ड्रोन अगर ईरान की सरहद से निकलते ही तबाह कर दिया जाता तो हम कहते यार क्या बात है। आप सोचे ड्रोन मंडला रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है और सारा कुछ डाटा ले उड़ा है। अमेरिकियों की चीखें निकल गई हैं, सारे फौजी नीचे चीख रहे हैं कि ड्रोन आगे हमें मारने के लिए। जंग नहीं छिड़ी और ईरान मारने के लिए नहीं गया, ये भी याद रखिएगा। आप अगर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चले जाते हैं और आपको तबाह करने के लिए F-35 आधा घंटा घूम रहा है, तो आप सोचे 500 ड्रोन क्या हाल करेंगे। अगर उन्होंने मारना हो तो सीधा जाकर अटैक कर